हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के चल रहे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। इस साल 2025 के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें से 65 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए निकाल के लेके आए हैं। उसको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है? दोस्तों क्या है क्वेश्चन? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार ऐसा देश है जो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ के हाशिए और पाठ्य सीमाओं के बीच की मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पृष्ठ के हाशिए और पाठ्य सीमाओं के बीच के मध्य की दूरी को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडेंट। इंडेंट कहा जाता है दोस्तों, पृष्ठ के हाशिए और पाठ्य सीमाओं के बीच के मध्य की दूरी को इंडेंट कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखित पाठ पाठ और कागज के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? लिखित पाठ और कागज के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है मार्जिन। लिखित पाठ और कागज के किनारों के बीच की दूरी को मार्जिन कहा जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश से अंधेपन का कारण बनने वाली ऑनकोरियोसिस से मुक्त होने वाला पहला अफ्रीका देश घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइजीरिया। नाइजीरिया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से कितने दिनों के बाद वापस आई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से कितने दिनों के बाद वापस आई थी? इसका आंसर होगा दोस्तों 286 दिन। क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? 286 दिन। सुनीता विलियम्स 286 दिन रहने के बाद अंतरिक्ष से वापस आई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन डीपीएसपी पर संशोधित नहीं करता है? इनमें से कौन सा संविधान संशोधन डीपीएसपी पर संशोधित नहीं करता है? इसका आंसर होगा 48वां संशोधन ऐसा संशोधन है जो डीपीएसपी पर संशोधित नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी में लेजर की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? डीवीडी में लेजर की आवृत्ति कितनी होती है? इसका आंसर होगा आंसर बी। इसका आंसर होगा बी, 47,413 हर्ट्ज। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी प्लेयर में तरंग दैर्ध्य या वेव लेंथ कितनी होती है? क्या है दोस्तों? डीवीडी प्लेयर में तरंग दैर्ध्य या वेव लेंथ कितना होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों 550 nm नैनोमीटर, 550 नैनोमीटर होता है डीवीडी प्लेयर की तरंग दैर्ध्य। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लड़के पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा नृत्य करते हैं तो लड़कियां अक्सर कौन सा नृत्य करती है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन है हमारा, जब लड़के पंजाब के पारंपरिक लोक नृत्य भांगड़ा करते हैं तो लड़कियां कौन सा नृत्य करती है? इसका आंसर होगा दोस्तों गिद्धा। क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? इसका आंसर होगा गिद्धा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में सब पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा देश है जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ था? क्या है दोस्तों? भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ था? इसका आंसर होगा देवलाली, महाराष्ट्र। क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? देवलाली, महाराष्ट्र में भारतीय सेना और सिंगापुर सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर का 13वां संस्करण संपन्न हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है,
1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा दोस्तों तिलका मांझी। इसका आंसर होगा तिलक मांझी। तिलक मांझी 1784 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ प्रथम आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला सशस्त्र जनजातीय विद्रोह कौन सा हुआ था? क्या दोस्तों भारत में सबसे पहला सशस्त्र जनजातीय विद्रोह कौन सा हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह भारत का पहला सशस्त्र जनजातीय विद्रोह था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, पोषण अभियान को इनमें से कौन सी संस्था फंड दे रही है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? पोषण अभियान को इनमें से कौन सी संस्था फंड दे रही है? क्या दे रही है? पोषण अभियान को कौन सी संस्था है जो उसको पैसा दे के उसको बढ़ावा दे रही है? इसका आंसर होगा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। विश्व बैंक है जो पोषण अभियान में पैसा दे रही है ताकि इसको बढ़ावा मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया था? क्या है क्वेश्चन? 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिवस का आयोजन किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया था 150वीं जयंती पर बिरसा मुंडा के। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितने प्रतिशत रहा था? क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितने प्रतिशत रहा था? इसका आंसर होने वाला है दोस्तों 2%। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर 2% ही रहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, जब कोई नया क्षेत्र किसी देश से जुड़ता है, जैसे देश में एक नया राज्य जुड़ जाए तो उसकी नागरिकता की परवाह किसके द्वारा की जाती है? जब किसी नए देश में या किसी नए क्षेत्र में किसी नए देश से जुड़ता है तो उसकी नागरिकता का परवाह किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सरकार। केंद्र सरकार ही उन लोगों को नागरिकता देती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, विश्व एक्सपो 2025 को जो कि जापान की ओसाका में आयोजित किया गया था, इसका थीम विषय क्या रहा था? मतलब इसका विषय क्या रहा था? विश्व एक्सपो 2025 में जो जापान के ओसाका में आयोजित किया गया था उसका विषय क्या रहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे जीवन के लिए भावी समाज का डिजाइन करना है। क्या ऑप्शन होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, यासिर हिंदी जो तारीख मुबारक शाही के लेखक थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में किस वंश के संस्थापक को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? यासिर हिंदी जो तारीख मुबारक शाही के लेखक थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में किस वंश के संस्थापक को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया था? इसका ऑप्शन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सैयद वंश। सैयद वंश को उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, अंडमान की जारवा जनजाति। क्या है क्वेश्चन? अंडमान की जारवा जनजाति अपने घर को किस नाम से पुकारते हैं? जारवा जनजाति अपने घर को चड्ढा नाम से पुकारते हैं। क्या? चड्ढा नाम से सॉरी दोस्तों, चड्ढा नाम से पुकारते हैं अंडमान की जारवा जनजाति अपने घर को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी 90वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है? हाल ही में किस बैंक ने अपनी 90वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया है? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंक है जो 90 साल जिसके पूरे हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों चुआड़ विद्रोह कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1798 से 1799 के बीच में चुआड़ विद्रोह हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है? क्या है क्वेश्चन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप है? इसका आंसर होने वाला है लगभग
572 द्वीप। कितने द्वीप है? लगभग 572 द्वीप है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं जोड़ी गई, जो कि पहले से नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है CO2 के 2 मोल के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है सर दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें होना चाहिए 1 मोल के परमाणु की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या आंसर होगा? डी, 3.612 × 10⁻24 परमाणु। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वेदिका कृषि। सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग को वेदिका कृषि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य का गैर मुखर रूप है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य का गैर मुखर रूप है? इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। क्या है दोस्तों? भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध नाटक है या नृत्य भी कह सकते हैं। यही है जो शास्त्रीय नृत्य का गैर मुखर रूप है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य क्या होता है? पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य मतलब पहला कार्य क्या होता है ग्राम पंचायत का? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी, गांव के स्तर पर स्वशासी निकाय के रूप में कार्य करना। गांव के स्तर पर स्वशासी निकाय के रूप में कार्य करना, सबसे पहले गांव के लिए काम करना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्वों की विशेषता क्या है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? जो तत्व हमने कृत्रिम रूप से बनाए हैं उसकी विशेषता क्या है? इसका विशेषता ये है कि ये अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। इनकी विशेषता है ये अल्पकालिक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किसी भी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं, Ctrl+V से उसको पेस्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, MS वर्ड में एक पेज के मीडियम मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टैब से सेट किया जा सकता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? MS वर्ड में एक पेज के मीडियम मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टैब से सेट किया जा सकता है? इसका आंसर होगा पेज लेआउट टैब से। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी, पेज लेआउट टैब से हम मार्जिन सेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम डेटा को व्यवस्थित या अरेंज क्यों करते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? हम डेटा को व्यवस्थित या अरेंज क्यों करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताकि डेटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके। आप ये भी जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ को अरेंज क्यों करते हैं, क्योंकि उसको आसानी से समझा जा सके तथा स्टोर करने में दिक्कत ना हो, फिर उसको खोजने में भी दिक्कत ना हो। ऐसे भी ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन सिर्फ इतना ही है, तो इसमें हम यही टिक करेंगे ताकि डेटा को व्यवस्थित और आसानी से समझा जा सके। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में Alt+Tab दबाते हैं तो क्या खुलेगा? मतलब क्या होगा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में Alt के साथ अगर टैब दबाते हैं तो क्या होगा? इसका आंसर होगा खुली एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जा सकता है। मतलब दो एप्लीकेशन अगर खुले हैं तो एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में आ जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोलेनाथ तिवारी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 34 नंबर क्वेश्चन है, भोलेनाथ तिवारी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिपाही विद्रोह के सेनानी थे कौन? भोलेनाथ तिवारी। चलिए बढ़ते हैं
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी वर्तमान में कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नायब सिंह सैनी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में? इस समय अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपने हरियाणा के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार कितने साल बाद जीती है और कितने सीटों से जीती है? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार कितने साल बाद जीती है और कितने सीटों से जीती है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में फिर से जीती है, और वो भी जीती है कितने सीटों से? 48 सीटों से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? क्या है दोस्तों? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उपस्थित है, जहां बाघों के संरक्षण के लिए बहुत बढ़िया काम किया जाता है तथा बाघों को वहां पे सुरक्षित रखा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, 1985 का नागरिकता अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियम से संबंधित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 1985 में जो नागरिकता का अधिनियम आया था वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियम से संबंधित है? उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम राज्य से संबंधित 1985 का नागरिकता अधिनियम। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना बंधुआ मजदूरों के किसने किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना बंधुआ मजदूर के किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा इसका रुद्र दामन प्रथम। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, 42 नंबर क्वेश्चन होने वाला है कि 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें मिली है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा सीटें मिली है? इसका आंसर होने वाला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2024 में बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों से जीती थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इनमें से किस देश की सीमा सिर्फ जल के साथ भारत से लगती है? इनमें से किस देश की सीमा सिर्फ जल के साथ भारत से लगती है? इसका आंसर होने वाला है मालदीव। मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसमें सिर्फ जल के साथ भारत से इसकी सीमा लगती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मेंडलीफ ने तत्वों की उनकी गुणात्मक विशेषताएं या प्रॉपर्टीज, जिन्हें हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं इंग्लिश में, के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मेंडलीफ ने तत्वों को उनकी गुणात्मक प्रॉपर्टीज के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकली ओनली। वर्टिकली ओनली में उन्होंने व्यवस्थित किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, इनमें से कौन मेघालय पठार का भाग नहीं है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? इनमें से कौन मेघालय पठार का भाग नहीं है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिकीर। मिकीर एक ऐसा पठार है जो मेघालय पठार का भाग नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 46 नंबर क्वेश्चन, 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा समंता हार्वर ने। समंता हार्वर ने 2024 का बुकर पुरस्कार जीता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। ऑप्शन नंबर सी, संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक ने 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले 25 गवर्नर और रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि भारत का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, वर्ली पेंटिंग में कलाकार मुख्य रूप से किस पेंट का उपयोग करते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, वर्ली पेंटिंग में कलाकार मुख्य रूप से किस पेंट का उपयोग करता है? इसका आंसर हो जाएगा चावल का पेस्ट। चावल का पेस्ट को कलर के रूप में लोग उपयोग करते हैं वर्ली पेंटिंग में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खेलों 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। मुंबई में हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री खेलों 2025 का उद्घाटन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नीति आयोग ने अपने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 को निष्पादक श्रेणी को कितना अंक दिया था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग ने अपने SDG 2023-24 के में निष्पादक श्रेणी को कितना अंक दिया था? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 50 से 64 के बीच में उन्होंने अंक दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, कंप्यूटर में AS की डबल आई मतलब क्या? ASCII का कार्य क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्णों की संख्यात्मक मानों के रूप में मानकीकृत करना। क्या है दोस्तों, कंप्यूटर में ASCII का कार्य वर्णों को संख्यात्मक मानों के रूप में मानकीकृत करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद नियोजन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद नियोजन में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा था? इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग का। क्या ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। योजना आयोग स्वतंत्रता के बाद नियोजन में सबसे ज़्यादा योगदान रहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, विंडोज़ में Alt+F4 शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज में Alt+F4 शॉर्टकट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय विंडो या प्रोग्राम को बंद करने के लिए। Alt+F4 का प्रयोग शट डाउन करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, या सक्रिय विंडो का प्रोग्राम बंद करने के लिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धंसे हुए रंध्र स्टोमाटा, क्या कहते हैं? धंसे हुए रंध्र को स्टोमाटा भी कहते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, धंसे हुए रंध्र किस में पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जीरोफाइट्स में। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जीरोफाइट्स में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है 56 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, समानांतर सरकार जिसे प्रीति सरकार भी कहा जाता है। क्या? समानांतर सरकार जिसे प्रीति सरकार भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1943 में कहाँ पर की गई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों, समानांतर सरकार जिसे प्रीति सरकार भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1943 में कहाँ की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतारा में। सतारा में समानांतर सरकार जिसे प्रीति सरकार भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में इसरो ने किस संस्थान में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड इन्फ्लुएंस एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है? क्या है दोस्तों, हाल ही में इसरो ने किस संस्थान में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड इन्फ्लुइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने इसकी स्थापना की है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हाल ही में अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में किस
भार वर्ग में रजत पद जीता है? किस भार वर्ग में रजत पद जीता है, मतलब कितने किलोग्राम में उन्होंने रजत पद जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65 किलोग्राम में अविनाश जायसवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में रजत पद जीता है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 60 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में नई फाइल या न्यू फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक किया जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? MS एक्सेल में नई फाइल या न्यू फाइल खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइल टैब पर क्लिक किया जाता है नया फाइल बनाने, नया फाइल खोलने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय पेड़ लगाना मरुस्थल के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये मरुस्थल को हटाता है, न कि मरुस्थल बनाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखा था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ASCII, क्या ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है दोस्तों? ASCII, इसका मतलब है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, वारली चित्रकला किस राज्य की चित्रकला है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? वारली चित्रकला किस राज्य की चित्रकला है? इसका आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। वारली चित्रकला महाराष्ट्र राज्य की चित्रकला है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होने वाला है PT ऊषा के द्वारा राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का उद्घाटन किया गया था। आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ क्वेश्चन थे जो 5 जून से लेकर 14 जून तक के बीच में पूछे गए हैं RRB NTPC में। ऐसे क्वेश्चन हम फिर से लाएंगे। अभी ये 65 क्वेश्चंस का ग्रुप है। अगले वीडियो में हम 60-65 क्वेश्चंस का और ऐसा लेके आएंगे वीडियो। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो लाएं वो आपको आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।